अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एक्स एल ओवर एक्स एम की होल पावर एल प्लस एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम ओवर एक्स एन की होल पावर एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एल की होल पावर एल माइनस एन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है कि x नॉट इक्वल टू 0, लास्ट x नॉट इक्वल टू 0। इस टर्म को तो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं x की पावर l ओवर x की पावर m होल पावर क्या आ गया हमारे पास l प्लस m मल्टीप्लाई बाय x की पावर m ओवर x की पावर n होल पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया एक्स एन डॉट एक्स एल होल पावर एल माइनस एन। ठीक है, ये आ गया है। सो अब देखिए, ये बेसिस ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एल डॉट, मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी लगा सकते हैं आप। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, अब प्लस एम में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस एम होल पावर एल प्लस m मल्टीप्लाई बाय x की पावर m, इसको भी इसी तरीके से लिखते हैं डॉट x की पावर माइनस n होल पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय अब x की पावर n डॉट x की पावर l होल पावर कितनी आ गया l माइनस n आ गया हमारे पास, l माइनस n आ गई है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब देखें, बेसिस सेम पावर ऐड, हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर l माइनस m और इनकी होल पावर कितनी आ जाएगी l प्लस m मल्टीप्लाई x की पावर m माइनस n, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड m प्लस n डिवाइडेड बाय x की पावर n, अब प्लस l है। ठीक है, एल के साथ भी पॉजिटिव है, कोई जब भी कोई टर्म नहीं होगा, कोई भी सिंबल नहीं होगा तो क्या होगा प्लस ही होगा एल माइनस एन। सो अब इसको बाहर, इस पावर को होल पावर के साथ क्या करना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एल को एल से मल्टीप्लाई करें एल स्क्वायर, फिर एल को एम से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये पूरी टर्म इन पूरी टर्म के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल एम, इसी तरीके से माइनस, क्योंकि अल्फाबेट्स में आपके पास पहले एल आता है फिर एम आता है। ठीक है, तो एम को मल्टीप्लाई एल से करें तो हम एल एम ही लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस एम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका भी इसी तरीके से ले लें, एक्स की पावर एम स्क्वायर माइन प्लस एम एन माइनस एम एन हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे m से तो क्या होता है nm होता है बेसिकली, लेकिन हम अल्फाबेट के लिहाज से क्या करते हैं mn लिखते हैं, क्योंकि पहले m आता है फिर n, तो माइनस n का स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट टर्म और माइनस lm कैंसल, प्लस mn माइनस mn कैंसल और प्लस ln माइनस ln से क्या हो गया कैंसल हो गया। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब ये आपके पास डिवाइड है, इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं एक्स की पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि हम कह रहे थे कि जब भी पावर्स को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे लेके आएंगे तो अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या कि ये डिवाइड है, इसमें हमने पावर को अभी रिप्लेस नहीं किया, ना ही ऊपर लेके गए ना ही नीचे, ये जस्ट हमने डिवाइड का कंसेप्ट लगाया है। अब देखिए बेसिस सेम है इनकी, तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स की पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर
और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इनको ब्रैकेट्स में इस स्टेप से भी निकाल देते हैं तो डायरेक्ट भी आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर माइनस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो अब देखें आप माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया एक्स की पावर एल स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो यही आएगा डिवाइडेड बाई एक्स की पावर माइनस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बेसिस सेम हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप लिख देते हैं कि जब भी, अब देखें बेसिस दोनों सेम है तो सो हम इस पावर को नीचे वाली को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसी तरीके से डॉट एक्स की पावर, अब ये माइनस में है तो ऊपर जाके किस में चला जाएगा प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। सो अब देखें आप बेसिस सेम, पावर ऐड एक्स की पावर एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप देखें ये प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर आपस में कैंसिल, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया सिंपल एक्स की पावर 0। सो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चीज की पावर 0 होगी वो किसके बराबर होगी 1 के। तो यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्या है आंसर है। इस तरीके से हमने कंप्लीटली आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x की पावर q और x की पावर r होल पावर इनकी क्या आती है q प्लस r माइनस p मल्टीप्लाई बाय x की पावर r और x की पावर p होल पावर r प्लस p माइनस q। इसी तरीके से मल्टीप्लाई x की पावर p और x की पावर q होल पावर आ जाती है हमारे पास p प्लस q माइनस r। तो सो x नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम सॉल्व करेंगे x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x ने 0 के इक्वल नहीं आना। सो अब हम सॉल्व करते हैं x की पावर q और x की पावर r होल पावर कितनी आ गई है q प्लस r माइनस p मल्टीप्लाई बाय x की पावर r और x की पावर p होल पावर आ गया r प्लस p माइनस q। अब मल्टीप्लाई बाय x की पावर p और x की पावर q होल पावर आ गया p प्लस q माइनस r। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पता है बेसिस इन दोनों की सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, बेसिस सेम है, इस बेस को ऊपर लेके जाएं हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर q डॉट x की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस r, क्योंकि इधर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो q प्लस r माइनस p। अब ये तीन यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, पहले हमारे पास दो होती थी, इसमें कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। मल्टीप्लाई बाय x की पावर r डॉट x की पावर माइनस p होल पावर r प्लस p माइनस q मल्टीप्लाई बाय x की पावर p डॉट x की पावर माइनस q होल पावर p प्लस q माइनस r। सो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास के बेसिस सेम पावर ऐड, तो x क्या माइनस क्या हो जाएगा r होल पावर क्या प्लस r माइनस p मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से x r माइनस p होल पावर r प्लस p प्लस माइनस क्या मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा x p माइनस क्या होल पावर p प्लस क्या माइनस r। सो अब क्या आ जाते हैं इक्वल टू, अब देखें
ये जो अंदर वाली पावर है हो इसकी, इसको होल पावर के साथ आप क्या करें, क्योंकि ये रूल्स है मैथ के, रूल सारे मैं आपको एक बार लिखवा भी दूंगा कि ये होल पावर बाहर वाली पावर से, ये पावर बाहर वाली होल पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो अब सबसे पहले आप क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीन के साथ, क्यू प्लस आर माइनस पी के साथ, फिर आर को। सो अब हम लिख सकते हैं एक्स की पावर क्यू को मल्टीप्लाई करें क्यू से, तो हमारे पास क्या हो जाता है क्यू स्क्वायर। अब क्यू को आर से प्लस है तो क्यू आर, और क्यू को माइनस पी से माइनस पी क्यू, क्योंकि पहले पी आता है अल्फाबेट्स में, फिर क्या आता है क्यू आता है। इसी तरह से अब माइनस आर को आप मल्टीप्लाई करें क्यू से, तो हमारे पास क्या हो जाता है माइनस क्यू आर, और माइनस आर को आर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आर स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस 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 प्लस पी आर, प्लस क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर आर स्क्वायर माइ प्लस पी आर माइनस क्यू आर। अब माइनस पी को मल्टीप्लाई करें माइनस पी आर माइनस पी का स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर, और हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस पी क्यू। ठीक है, तो अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, पी को पी से मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर माइनस अब प्लस पी क्यू, उसी तरीके से माइनस पी आर। अब माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, सॉरी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस क्यू और माइनस आर, माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू आर आ जाएगा। सो इसमें हमारे पास कट सकते हैं प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये कट सकते हैं हमारे पास। इसी तरीके से प्लस पी आर माइनस पी आर, और इस टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, ये हमारे पास कट जाएंगे। सो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रह जाएगा, यहां पे एक्स की पावर एक्स क्यू की पावर 2, उसके बाद माइनस पी क्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा पी आर। मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट से खत्म कर दें, आप इसको हटा दें। नेक्स्ट टर्म में देखें क्या बचा है एक्स की पावर आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, मल्टीप्लाई बाय लास्ट में देखें क्या बचा एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये आ गया है। सो अब इन तीनों की बेसिस सेम पावर ऐड कर दें, एक बार लिख दें एक्स, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मेथड से और इजी मेथड से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। सो आप बेसिस सेम पावर ऐड, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस पी आर। अब देखें प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और इसी तरीके से प्लस पी स्क्वायर माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, ये हमारे पास आ गया है।
अब आप देखें इसमें से कट कौन कौन सा, एक चीज ये है कि आप सीक्वेंस में लेके आ जाए, क्या स्क्वायर और माइनस क्या स्क्वायर वाली कोई रकम देखे हैं तो है, आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। लाइक मैं स्टेप लिख देता हूं, एडिशन कर देता हूं स्टेप की, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट सकते थे आप। क्या स्क्वायर, आप देखते हैं क्या स्क्वायर वाली कौन सी रकम है, ये है, तो माइनस क्या स्क्वायर। अब इसी तरीके से माइनस पी क्या हुआ है, आप देखिए कोई और माइनस पी क्या वाली रकम है यहाँ पे, प्लस पी क्या यहाँ पे है, और कोई भी नहीं है। इस तरीके से माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद है। अब कौन कौन सी टर्म हमारे पास रह गई हैं, पी क्या वाली भी होगी, आर स्क्वायर वाली भी होगी हैं। अब प्लस पी आर, तो देखिए माइनस पी आर वाली कोई है, बिल्कुल है, माइनस पी आर वाली भी है। अब आर स्क्वायर वाली टर्म हमने लिख दी है, माइनस क्या आर और प्लस क्या आर, माइनस क्या आर वाली है और प्लस क्या आर वाली देखें बिल्कुल है हमारे पास। इसी तरीके से माइनस पी स्क्वायर तो प्लस पी स्क्वायर वाली है हमारे पास। और अब देख लें सारी टर्म्स हमने लिख दी हैं, अब टर्म्स को गिन लेना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स मीन के सब टर्म्स हमने लिख दिए। अब देखें क्या स्क्वायर से कैंसिल, माइनस पी प्लस पी क्यू से कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल, पी आर माइनस पी आर से कैंसिल, माइनस क्या आर प्लस क्या आर से कैंसिल। सो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, एक्स की पावर 0। तो आपने पढ़ा है किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। इस तरीके से 6.1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोगों को तकरीबन 60% चांसेस होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।